हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CDSL के बारे में। अगर आप देखोगे, और ये वीडियो जो है बेसिकली सिर्फ CDSL के ही नहीं, मार्केट से रिलेटेड जितनी भी कंपनी हैं, जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड कंपनी जैसे कि रहती हैं, चाहे वो ब्रोकर हो या डिपॉजिटरी हो या फिर मतलब रजिस्ट्रार हो, दूसरी भी और कंपनी, जो भी आप समझ तो रहे होगे कि मार्केट से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनीज होती हैं। आप मुझे कमेंट में भी लिखकर बता सकते हैं कि वैसे तो मैंने आपके सामने कई सारी बार डिस्कस किया है कि मार्केट से रिलेटेड कंपनी कौन कौन सी होती हैं, लेकिन फ़िलहाल इन कंपनीज़ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो खतरा मंडराता हुआ दिखाई तो दे ही रहा है। एंड ये कंपनी जो है फ़िलहाल जिस तरीके से रिटर्न देती हुई दिखाई दे रही थी, वैसा तो अब रिटर्न आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि चल क्या रहा है, इनमें दिक्कत है और कुछ नई रिपोर्ट्स भी निकल कर आ रही हैं, वो मैं आपको आज इस वीडियो में स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले मैं डायरेक्टली रिपोर्ट से ही स्टार्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखो, न्यू डीमेट अकाउंट ओपनिंग स्लो डाउन इन जनवरी एमिड मार्केट करेक्शन। ये तो आपने देखा ही है कि मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन आपको नज़र आई है। बीते कुछ समय में मार्केट ठीक ठाक करेक्ट देखने को मिला है। एंड इस करेक्शन में अगर देखा जाए तो हो क्या रहा है, ये आप जानते हो, वैसे तो एक नॉर्मल सी बात है कि जब मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है, आपने देखा होगा जब मार्केट लगातार ऊपर जाता है तो क्या होता है कि नए नए इन्वेस्टर, नए नए जो लोग होते हैं वो मार्केट में एंट्री करते हैं। ये तो हमने सबने देखा। और जब मार्केट गिरता है तो कुछ दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, मार्केट करेक्शन हो रहा है, करेक्शन में ये है वो है, ये तो आपने देखा ही है। लेकिन दिक्कत तब आती है कि जब इस तरीके की करेक्शन लंबे समय तक चल जाए। एंड जब लंबे समय तक चल जाए इस तरीके की करेक्शन, तो लोगों को डर लगने लगता है फाइनली लोगों को लगता है कि अब दिक्कत है एंड अब मार्केट से बाहर रहना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा इस तरीके की चीज़ें हैं। एंड ये भी लोग कहने लगते हैं कि मार्केट जो है ख़राब है और इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा भी डूब जाता है लोगों का। तो ये चीज़ें नॉर्मल है मार्केट में। तो बेसिक ट्रेंड अगर आप देखोगे तो मार्केट का ये है, तेज़ी में नए लोग आते हैं, गिरावट में पुराने लोगों का भी सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है और नए लोग जो आ रहे होते हैं उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। और वही देखने को मिला भी है। बेसिकली जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं वो ये हैं कि अभी रिसेंटली जनवरी में भी आपने देखा है कि मार्केट में स्थिति अच्छी नहीं रही और इस करेक्शन में जो नए इन्वेस्टर्स की आने की जो स्पीड थी पिछले कुछ समय में वो घटी है। एंड यहाँ पर जिस तरीके से स्पीड भी आपको जो है घटती हुई देखने को मिली है, ये भी पिछले कुछ दिनों से लगातार ही देखने को मिल रहा है। लगातार आप अगर देखेंगे तो जो मतलब स्पीड रही है वो लगातार घटती हुई दिखाई दी है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द ग्रोथ मोमेंटम इन द न्यू डीमेट अकाउंट ओपनिंग इज स्लोइंग अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम डिपॉजिटरी ऑफ फॉर जनवरी while the total number of demat account continues to rise, the pace of new addition has declined। तो जो तेज़ी से डीमेट अकाउंट लगातार ओपन होते हुए दिखाई दे रहे थे वो अब घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी स्पीड बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कम होती हुई देखने को मिली है। तो यहाँ देखो, इन जनवरी 2.83 मिलियन न्यू डीमेट अकाउंट वर ओपन, द लोएस्ट सिंस नवंबर। तो नवंबर के बाद दिसंबर में भी कम, अब जनवरी में भी कम। तो लगातार तीसरा जो महीना देखने को मिल रहा है, इसमें जो स्पीड है, जो नए अकाउंट खोलने की जो स्पीड है बेसिकली ये घटती हुई आपको देखने को मिल रही है। एंड अभी जो इस बार के नंबर जो निकल कर आए हैं वो नंबर जो हैं लोएस्ट हैं। कब से ये नंबर जो है नवंबर 2023 से लगातार कम हो रहे हैं। नवंबर में अगर हम देखते तो 3.26 पर मिलियन अकाउंट जो है ओपन हुए थे। ये डिपॉजिटरी का डेटा है। एंड अगर आप देखोगे तो अब नंबर जो है लगातार धीरे धीरे करके घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड ये कहीं ना कहीं एक चिंता की बात आप कह सकते हो दिखाई दे रही है। एंड ये कब तक ऐसा रहेगा, ये भी अपने आप में मुश्किल वाली बात है कि आखिरकार कब तक इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलेगी, ये अभी कहा नहीं जा सकता। बेसिकली आप ये मानकर चलो, ठीक है। चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ as of January end, the total number of demat account registered with NSE and CDS, NSDL and CDSL stood at 188.14 million, up from 185.3 million in the previous month। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हो, टोटल मिलाकर अभी जो है 188.14 मिलियन है, जो कि पहले 185.3 मिलियन थे।
तो बेसिकली यही बात है कि धीरे धीरे करके नंबर या आंकड़े बढ़ तो रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ऐसा नहीं है कि बढ़ नहीं रहे, लेकिन हाँ ये आप ज़रूर देख लीजिए कि जो बढ़ने की स्पीड थी वो बेसिकली कम हो गई है। वो आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगा इस ग्राफ से। यहाँ अगर आप देखोगे तो पेस ऑफ न्यू डीमैट अकाउंट ओपनिंग टेक्स अ ब्रीदर टू हिट 14 मंथ लो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो बढ़ने की स्पीड है वो अब पहले जैसी होती हुई दिखाई दे रही। जो बीच में बहुत तेज़ी से आंकड़े नंबर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे वो अभी सिचुएशन जो है आपको देखने को नहीं मिल रही। और ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक हिट तो है मार्केट को कहीं ना कहीं एक टेंशन तो ज़रूर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। कब तक ये सिचुएशन देखने को मिलेगी ये कह पाना भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल तो दिखाई दे ही रहा है। एंड ये का फ़र्क कहाँ का डालेगी, सबसे पहले आप इस बात को समझो। इसका जो फ़र्क है मार्केट से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं सब पर देखने को मिल रहा है। जैसे कि मार्केट से रिलेटेड कंपनीज कौन कौन सी हैं। डिपॉजिटरी में तो आप जानते ही हो CDSL NSDL है, तो NSDL लिस्टेड नहीं है तो अकेला CDSL ही देखने को मिल रहा है। हमने इस वीडियो की शुरुआती टॉपिक भी CDSL को ही रखा है, तो वो भी आप मान के चलिए, ठीक है। अगर आगे बढ़े तो ब्रोकर निकल कर आते हैं। ब्रोकर में भी कंपनीज बहुत सारी हैं। अब ज़ीरोधा तो लिस्टेड नहीं है, ग्रो भी लिस्टेड नहीं, जो सबसे बड़े ब्रोकर हैं। लेकिन इनके अलावा अगर हम देखें तो जो लिस्टेड है जैसे कि एंजल वन हो गया, एंजल वन एक लिस्टेड कंपनी है, वहाँ पर भी इसका हिट तो होगा ही। जब डीमेट अकाउंट ओवरऑल घटेंगे या स्पीड कम होगी तो फिर हर एक ब्रोकर के साथ दिक्कत आएगी। जैसे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, वो फुल सर्विस ब्रोकर भी है, वहाँ पर तो कॉस्ट वगैरह भी ज़्यादा रहती है, तो उन्हें इन चीज़ों की जो दिक्कतें हैं वो ज़्यादा पड़ती हैं, तो एक वो भी हो गया। और ब्रोकर में छोटे मोटे ब्रोकर और भी हैं, लिस्टेड हैं। लेकिन अगर हम जैसे मैंने डिपॉजिटरी बताई दी आपको, अगर हम चले और भी जो सेगमेंट होते हैं जैसे कि रजिस्ट्रार हो गया, तो उसमें कैम्स आता है, के फिनटेक आता है, तो ये कंपनी भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ भी हिट हो ही सकता है, क्योंकि ये सब जो है मार्केट से रिलेटेड ही हैं। अगर ग्रोथ में कमी आ रही है, ग्रोथ स्लो डाउन है अगर, तो इन कंपनीज पर कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है। इस बात के पूरे चांसेस तो हैं। तो दोस्तों बात यह है कि अभी नया और म्यूचुअल फंड भी है, नया पैसा भी तो कम आता है इस तरीके की सिचुएशन में, तो वहाँ भी दिक्कत तो आती है। तो ओवरऑल मैं ये नहीं कह रहा कि इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा ख़राब समय आगे सब कुछ ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन जब गिरावट होती है, मार्केट में करेक्शन होता है, तो इस तरीके की स्थिति अक्सर बनती ही है। तो इन पर आपको जो बेसिकली ध्यान रखकर तो चलना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ एज एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।